तो भव्यात्मा ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत मन परिज्ञान के स्वामी जो रिद्धिधारी होते हैं उन रिद्धियों की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। क्रिया विक्रिया रिद्धियों के अंतर्गत कल हम लोगों ने ईशित्व वशित्व आदि अप्रतिघात अंतर्धान कामरूपित्व इस प्रकार की जो रिद्धियां है प्राप्ति प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि आदि उनकी चर्चा की। अब थोड़ा सा चारण रिद्धि और आकाशगामित्व रिद्धि इनकी बात चर्चा करते हैं। कौन सी है? चारण रिद्धि और आकाशगामित्व रिद्धि। इन दोनों में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? धवला जी की पुस्तक क्रमांक 9 में कह रहे हैं कि चरण शब्द, चारित्र शब्द, संयम शब्द और पाप क्रिया निरोध इन सब का अर्थ एक ही है, सब पर्यायवाची है। तो चारण शब्द किससे बनता है? चरण से बनता है। बहुत से स्वाध्यायों की ऐसी मान्यता है, ऐसी भ्रांति है कि आकाश में चलने की विधि होने की वजह से चारण नाम, चरण और चारण ये इनमें ये हमेशा चरण शब्द से चारण शब्द जोड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है। चारण शब्द आचरण से आता है। चारण शब्द आचरण से आता है। चरित्र और संयम के साथ में इसका संबंध है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो संयम में कुशल है, निपुण है, पाप क्रिया का निरोध करने में निपुण है, जो चारित्र में निपुण है, वो ही चारण कहलाते हैं। जो विशेष रूप से संयमी होते हैं उन्हें चारण, संयमी मतलब यहां पर हिंसा की अपेक्षा से कहा है कि इनकी गमनागमन की क्रियाएं वगैरह इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से वो निपुण होते हैं, कुशल होते हैं कि जिनसे जीवों की हिंसा विराधना ना हो, और इसीलिए इनको चारण शब्द से नवाजा जाता है, चारण रिद्धि कहते हैं। अब इसकी विविधता तिलोपनिधि ग्रंथ में तो इसका विस्तार 11 प्रकार की चारण रिद्धियों के नाम लेकर के किया है। कहीं पर 11 प्रकार के नाम आते हैं, कहीं 8 प्रकार के नाम आते हैं, कहीं 255 प्रकार के नाम आते हैं। कैसे है वो? 11 प्रकार के नाम देख लेते हैं। तिलोय पद्धति चतुर्थ अधिकार गाथा क्रमांक 1034 और 1035 पे इसका वर्णन आता है। वो कहते हैं कि चारण रिद्धि क्रमशः जलचारण, जंघाचारण, फलचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, अग्निशिखाचारण, धूमचारण, मेघचारण, धाराचारण, मरकट तंतुचारण, ज्योतिषचारण और मरुच्चारण इत्यादि अनेक प्रकार से के विकल्प समूह से विस्तार को प्राप्त है। एक एक शब्द को हमने देखा है। जलचारण मतलब जल के ऊपर से इस प्रकार से चलेंगे कि जलकाई जीवों की हिंसा विराधना ना हो। जंघाचारण, जंघाओं को हिलाए बिना ये आकाश में गमन करते हैं। फलचारण, पुष्पचारण, पत्रचारण, इन तीन में क्या है? पत्तों के ऊपर से इस प्रकार से पांव रख करके गमन करते हैं, या पुष्प के ऊपर से या फल के ऊपर से, कि इनके आश्रय से जो जीव पनप रहे हैं। पत्तों के नीचे अगर मान लो कोई जीव है, पुष्प के अंदर कोई जीव है, या फल के अंदर कोई जीव है, तो इसके ऊपर पांव रखने के पश्चात भी वो उन जीवों को हिंसा विराधित नहीं करते। इस प्रकार से इनका गमन होता है। अग्निशिखाचारण, अग्नियों की जो लपटें होती है, आग की लपटें, उस लपटों के ऊपर ये पांव रख करके चलते हैं। धूमचारण, जैसे धुआं उठता है, धुआं जैसे आकाश में उठता है, तो उस धुएं के ऊपर भी पांव रख करके चलने की रिद्धि ये चारण रिद्धि के अंतर्गत आती है। मेघचारण, बादलों के ऊपर पांव रख करके चलना। फिर धाराचारण, जो जल की धारा रहती है, उस जल की धारा को उसके ऊपर पांव रख करके वो चल सकते हैं। मरकट तंतुचारण, मकड़ी का जाला, मकड़ी के जाले पर भी अगर वो पांव रखे तो भी वो मकड़ी का जाला उससे विराधित नहीं होता है। ज्योतिष चारण, ये जो ज्योतिष ग्रह है, उनके जो विमान है, उन विमानों की पंक्तियों के ऊपर, तारा के विमान आदि की पंक्ति के ऊपर एक एक पांव रख करके ये गमन कर सकते हैं। मरुच्चारण अर्थात मेरु शिखर आदि जो है उसके ऊपर भी ये पैर रख करके, या उसके ऊपर मतलब पर्वतों की चोटियां, मरुच्चारण में यहां पर पर्वतों की चोटियों के ऊपर पांव रख करके ये चल सकते हैं। आगे 1048 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान के यतिवृषभ महाराज तिलोपन्नति में कहते हैं, इस चारण रिद्धि के विविध भंगों से युक्त विभक्त किए हुए
और भी भेद होते हैं। मतलब ये जो 11 भेद है, इनके और विविध प्रभेद बन जाते हैं, किंतु आचार्य कहते हैं उनके स्वरूप का कथन करने वाला उपदेश हमारे लिए नष्ट हो चुका है। काल के गार में ये जो ग्रंथ है वो समा गए हैं, और आज ये वर्णन जो है उपलब्ध नहीं है। धाराचरण, नीरज जी, धारा जो होती है जल की धारा, तो जल की धारा में आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, जैसे झरना है, गिरता हुआ झरना, उस गिरते हुए झरने के ऊपर भी वो पाव रख करके चल सकते हैं। जैसे धारा गिर रही है ऊपर से नीचे, तो उस गिरती हुई धारा को वो पाव रख करके चल सकते हैं। या फिर बारिश की धारा जो होती है, बारिश का पानी जिस प्रकार से गिरता है, उस बारिश की धारा के ऊपर भी ये चल सकते हैं। इस प्रकार से धाराचारण का वर्णन कर रहे हैं। चलिए, आचार्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जय हो ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामंदिराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंकज आशीर्वाद सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे तिलोय पद्धति के पश्चात धौला जी की पुस्तक 9वीं में बड़ा सुंदर वर्णन आ रहा है, जहां पर 255 भंग, जैसे इसके पहले भी 255 भंग किए गए थे, एक संयोगी, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी, चतुसंयोगी की अपेक्षा से ज्यादा कितने हैं? अष्ट संयोगी। एक संयोगी के 8 प्रभेद होते हैं, द्विसंयोगी के 28, त्रिसंयोगी के 56। कि ये जो अब तक 11 बताए थे, इनमें से ही अलग अलग, मतलब कोई मुनिराज है वो पत्र के ऊपर, मतलब पत्ते के ऊपर भी पांव रख करके चल सकते हैं, और मकड़ी के जाले के ऊपर भी पांव रख करके चल सकते हैं, तो ये द्विसंयोगी बन जाएगा। इस प्रकार से त्रिसंयोगी भी बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा अष्ट संयोगी, 8 का एक जगह पर कॉम्बिनेशन हो सकता है, और इनके अलग अलग भंग बनते हैं। ठीक है, तो कौन से 8 लेना है, इस प्रकार से भंग बन करके कुल मिलाकर 8 के 8 भंग का एक ही प्रभेद है। 7 भंग के 28 भंग प्रभेद होते हैं, षट संयोग के 28 प्रभेद है, पंच संयोगी के 56 प्रभेद है, चतुसंयोगी के 70 प्रभेद है, त्रिसंयोगी के 56 प्रभेद है, और द्विसंयोगी के 28 प्रभेद है, एक संयोगी के 8 प्रभेद है। तो इस प्रकार से कुल भंग 255 हो जाते हैं। अब प्रश्न यहां पर उठता है कि एक ही चारित्र, संयम तो एक ही प्रकार का है, तो एक ही प्रकार का संयम इन विचित्र विचित्र सब अलग अलग प्रकार की शक्तियों का उत्पादक कैसे हो सकता है? मतलब एक प्रकार का संयम है, वो जलचारण भी दे रहा है, वो जंघाचारण भी दे रहा है, वो तंतुचारण भी दे रहा है, कृति दे रहा है। तो ये प्रश्न उठा। तब आचार्य भगवान कह रहे कि इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि परिणाम के भेद से नाना प्रकार के चारित्र होने के कारण चारण की अधिकता में कोई विरोध नहीं है। संयम अभेद रूप से एक संयम है, किंतु संयम के अलग अलग प्रकार की विशुद्धियों को, अलग अलग प्रकार की पर्यायों को जब देखेंगे तो अलग अलग परिणाम है। संयम को धारण करने वाले जो अलग अलग परिणाम है, उन अलग अलग परिणामों की अपेक्षा उसके कार्य भी अलग अलग प्रकार का देखा जा सकता है। इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। बात समझ में आ गई? संयम अलग अलग प्रकार का तो संयम होता ही है, ठीक है ना। चलिए, जैसे इंद्रिय संयम होता है, प्राणी संयम होता है, तो उसमें भी अलग अलग प्रकार के भाव होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के भावों से अलग अलग प्रकार की रिद्धि का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब आता है आकाशगामित्व रिद्धि। आकाशगामिनी रिद्धि का लक्षण बता रहे हैं। जिस रिद्धि के द्वारा कायोत्सर्ग अथवा अन्य प्रकार से बैठ करके या फिर खड़े होकर के गमन किया जाता है, वह आकाशगामिनी नामक रिद्धि है। दोनों में फर्क देखना, चारण रिद्धि में और आकाशगामिनी रिद्धि में। चारण रिद्धि में क्या किया है, किन किन चीजों के ऊपर पाव रख करके गमन कर सकते हैं, और वो भी जीवों की हिंसा विराधना किए बिना, ये चारण रिद्धि में बताया। और आकाशगामी में क्या कह रहे हैं कि आप कायोत्सर्ग में स्थित है, तो कायोत्सर्ग में जैसे स्थित होते हैं, या तो खड़े होकर के या तो फिर बैठ करके। तो जैसे एक जगह पर आसन पर बैठे हैं, वो आसन मतलब जो पद्मासन में बैठे मान लो, तो पद्मासन के साथ ही हवा में विहार कर देंगे। अगर कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हैं, तो खड़े खड़े खड़गासन में ही वो आकाश में विहार कर जाएंगे। तो ये आकाशगामित्व वृद्धि है। ठीक है, फर्क समझ में आ रहा है। चारण वृद्धि में पैर जो है, जंघाचारण में जंघा हिलाते नहीं है, किंतु बाकी सभी में वो अग्निशिखा के ऊपर, धुएं के ऊपर, मेरु शिखर के ऊपर, ज्योतिषी विमानों के ऊपर, ये तो पांव रख करके जाने की
प्रक्रिया चारण रिद्धि में बताई। और यहाँ पर इस प्रकार की कोई चीज नहीं है, जैसे है वैसे ही उठ करके उसी प्रकार से गमन करेंगे। धवला जी में कहा, यह तिलय परिधि का वर्णन हो गया। धवला जी में कहते हैं, और चारित्रसार में भी इस प्रकार का वर्णन है कि पर्यंकासन से बैठ करके अथवा अन्य किसी आसन से बैठ करके या कायोत्सर्ग शरीर से पैरों को उठाकर उठाकर रखकर तथा बिना पैरों को उठाए रखे आकाश में गमन करने में जो कुशल होते हैं वे आकाशगामी है। तीन चीजें बता रहे हैं। एक तो पर्यकासन से बैठ करके या किसी भी आसन में बैठ करके, हो सकता है गवासन में हो, वीरासन में हो। मतलब एक तो है कि कायोत्सर्ग वाला जो आसन है उसमें भी जा सकते हैं, या फिर दूसरा कोई आसन लगा करके ध्यान मुद्रा में जैसे बैठते हैं, फिर वो वीरासन में हो। ठीक है, तो उस प्रकार के आसन में भी बैठ करके गमन कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। दूसरा, पैरों को उठा करके रख करके अथवा बिना पैरों को उठा कर रख करके। ध्यान से सुनना दो चीजों को। पैरों को उठा करके रखना मतलब क्या है कि जैसे एक पांव आगे बढ़ा करके खड़े होने के लिए जो मुद्रा होती है, मतलब कोई खड़ा है और उसमें जैसे चलते वक्त एक पांव उठाया जाता है, कि तो एक पांव उठा करके स्थिर किया और एक पांव जो है उस जगह पर ही है, एक पांव जगह पर है और दूसरा पांव जो है उठा करके स्थिर कर दिया। इस अवस्था में भी वो गमन कर सकते हैं, या फिर बिना दोनों पैर हिलाए, बिना उठाए भी एक जगह पर दोनों समतल में रख करके भी ये गमन कर सकते हैं। फिर भी यहां पर एक के बाद एक पांव रखने की चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखना। आकाशगामिनी में ये वाली चर्चा नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है? नहीं? यहां चलो, विकी जैन जी बोलिए, क्या समझ में नहीं आया? ये जैसे पैर से पैर उठा के लिए मना किया ना आपने। पैर तो करके धवला जी में जो शब्द आया ना कि पैर को उठाए या फिर बिना उठाए भी गमन करते हैं, तो पैर को उठाए मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे पौराणिक चित्रपटों में इस प्रकार से दिखाते हैं कि चलो बोल करके वो एक पांव आगे उठाते हवा में और उसी अपेक्षा से खड़े रहते और फिर उसी प्रकार से वो निकल जाते हैं। तो एक पांव सीधा है और दूसरा पांव है जो जंघा में मोड़ करके, घुटनों में मोड़ करके खड़े हैं और फिर वहां से उसी प्रकार से जाएंगे। ये पैर उठाई हुई मुद्रा हो गई। और बिना पैर उठाई हुई मुद्रा मतलब दोनों पैर सीधे एक ही समतल में, इस प्रकार से। नहीं तो फिर आकाशगामी और चारण में क्या फर्क रह जाएगा? वो फर्क नहीं होगा। और चारण में, इसमें भी जो है मुख्यतः से चारण रिद्धि में हिंसा विरंधना ना होवे और अलग अलग चीजों के ऊपर पैर रख करके चलने की बात है। यहां पर उस प्रकार से नहीं है। आगे धवलाजी में और एक प्रकरण देते हैं कि एक और शब्द लगा रहे हैं, आकाश में इच्छा के अनुसार मानुषोत्तर पर्वत से घिरे हुए इच्छित प्रदेशों में गमन करने वाले आकाशगामी है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब ये बात तो ठीक है, क्योंकि बात किसकी चल रही है? रिद्धिधारी मुनिराज की चल रही है। तो ये 2.5 द्वीप के बाहर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो कौन से आकाश प्रदेश में ये विहार करेंगे? तो जो मानुषोत्तर पर्वत से घिरा हुआ जो आकाश प्रदेश है उसी में ये विहार करेंगे, अर्थात 2.5 द्वीप के बाहर नहीं जाएंगे, ये यहां पर कह रहे हैं। यहां देव और विद्याधरों का ग्रहण नहीं है, क्योंकि जिन शब्द की अनुवृत्ति है। अब चूंकि हम लोग एक ही गाथा का संदर्भ ले रहे हैं, तो वहां पर उस गाथा में उसके पहले आई हुई जो गाथा है वहां पर जिन शब्द की अपेक्षा से कुछ वर्णन चल रहा है, तो जिन शब्द मुनियों के लिए भी लगाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिन शब्द का यहाँ पर अर्थ होने की वजह से ये सारा वर्णन संयमी महामुनिराजों का वर्णन है, और इसीलिए 2.5 द्वीप के अंदर ये यहाँ पर देव और विद्याधरों का नहीं है, क्योंकि विद्याधर विद्या के बल से इस प्रकार से आकाश से विहार करते हैं, देव भी विहार करते हैं, किंतु वो विद्या अलग है। और ये रिद्धि जो है, ये रिद्धि संयमी मुनिराज की अपेक्षा से ही कही गई है। चलिए नीरज जी, आपने चारित्रसार की गाथा कही है, यहाँ पर पृष्ठ संख्या दी है 218/4। चारित्रसार की पृष्ठ संख्या 218/4 स्ट्रोक 4, इस प्रकार से उसका रेफरेंस दिया गया है। ठीक है, जो हमें प्राप्त हुआ वही हम आपको बता रहे हैं। मुख्यता से वर्णन जो है ये ज्यादातर वर्णन तिलोय पन्नति और धवला जी, तिलोय पन्नति का चतुर्थ अधिकार, धवला जी की पुस्तक 9 इसकी अपेक्षा से चल रहा है। कहीं कहीं पर राजवार्तिक अध्याय क्रमांक 3 और चारित्रसार की पृष्ठ संख्या जो 218 आई है,
218 की अपेक्षा यहां पर वर्णन आ रहा है। ठीक है, आगे जलचारण के लिए भी उन्होंने वही 218 नंबर का ही चारकसार का रेफरेंस दिया है। चलिए, अब आकाश गामी हो गई, अब आकाश चारण रिद्धि। आकाशगामी रिद्धि, आकाश चारण रिद्धि। अब क्या कहते हैं, आकाश चारण रिद्धि में 4 अंगुल से अधिक प्रमाण में भूमि से ऊपर आकाश में गमन करने वाले ऋषि आकाश चारण रिद्धिधारी कहलाते हैं। 4 अंगुल से ज्यादा ऊपर, मतलब ये बहुत ऊपर आकाश में नहीं चलेंगे, ना ही फल पत्र पुष्प के ऊपर पांव रख करके चलेंगे, तो धरती से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे और फिर ये गमन करेंगे। ठीक है, ये रिद्धियां बहुत बार मोह होता है कि इनकी तुलना जो आजकल आधुनिक विज्ञान की बातें आती है उनके साथ में करने का मोह होता है। तो यहां पर आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी आपने बहुत जगह पर देखा होगा कि पानी के सोर्सेस के द्वारा वो हवा में उड़ने का प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो रिद्धियां जो है वो रिद्धियों में मंत्र होते हैं, तंत्र होते हैं और यंत्र भी होते हैं। अब यहाँ पर यंत्र मतलब क्या है, यंत्र तो यहाँ पर स्वयं जीव ही बन रहे हैं क्योंकि वो कार्य कर रहे हैं, और इसके रिद्धियों को प्राप्त करने के जो मंत्र है वो उसके कोड है, और वो जिस प्रकार से उसकी साधना की जाती है वो उसका तंत्र है। तो इसी प्रकार से ये आधुनिक विज्ञान जिसकी चर्चा आज कर रहा है, 2500 वर्ष पूर्व महावीर भगवान के कथन में ये सारी चीजें आई है, और आज विदेह क्षेत्र में इसका चलन भी है। ऐसे 4 निर्धारी मुनिराज विदेह क्षेत्र में देखे जाते हैं। अब यहां पर आकाश चारण और आकाश गामित्व रिद्धि, इसके बीच क्या अंतर है, ये धवलाजी में कहा जा रहा है। आकाश चारण और आकाशगामी, इन 2 रिद्धियों में क्या अंतर है। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो चरण चारित्र संयम इनमें कुशल है, निपुण है, वो चारण कहलाते हैं। अर्थात तप विशेष से उत्पन्न हुई आकाश स्थित जीवों के वध, हिंसा आदि का परिहार की कुशलता से जो सहित है वो आकाश चारण है। तो जहां पर आकाश चारण शब्द आता है, चारण शब्द आता है, वहां पर विविध प्रकार के जीवों की हिंसा विराधना नहीं करना, वहां पर वो प्रमुख कथन है। उनकी हिंसा विराधना ना करते हुए इनका गमन होता है, ये मुख्यता है। और आकाश में गमन करने मात्र से आकाशगामी कहलाते हैं। वहां पर आकाशगामी के जीव वध परिहार की अपेक्षा नहीं है, वो करते ही है ऐसा नहीं है, किंतु तुलनात्मक देखा जाए तो जीव की हिंसा विराधना नहीं होने का प्रसंग चारण रिद्धि में ज्यादातर प्रमुखता से है, आकाशगामी रिद्धि में नहीं है। ठीक है, चलिए, सामान्य आकाश गमन की अपेक्षा जीवों की वध परिहार की कुशलता से विशेषित आकाश चारणत्व होने से दोनों में अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो चारण शब्द जहां जहां लगा है वहां पर जीवों की हिंसा विराधना नहीं होती है, ये उसका प्रमुख विशेष है, इस प्रकार से समझना। और आकाशगामित्व में सिर्फ आकाश में गमन, ये उसका प्रमुखता है। अब है जलचारण रिद्धि का लक्षण। जो ऋषि जलकायिक जीवों को बाधा ना पहुंचाकर जल को ना छूते हुए इच्छा के अनुसार भूमि के समान जल में गमन करने में समर्थ है, वे जलचारण कहलाते हैं। जल पर भी पाद निक्षेप पूर्वक गमन करते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बातें आचार्य भगवान यहां पर धवलाजी में कह रहे हैं। एक तो जल के ऊपर चलना, कैसे, जैसे भूमि पर चलते वैसे जल के ऊपर चलना, किंतु जल को छूते नहीं है। और दूसरा, जैसे जमीन के ऊपर पाव उठा करके चलते, एक पाव उठाएंगे फिर दूसरा रखेंगे, एक पाव उठाएंगे दूसरा रखेंगे, इस प्रकार से जल के ऊपर से भी चलेंगे किंतु जल को वो स्पर्श नहीं करेंगे। अब अगला एक यहां पर शंका उठा रही है, पद्मिनी पत्र के समान जल को ना छूकर जल के मध्य में गमन करने वाले जलचारण क्यों नहीं कहलाते। उदाहरण दे रहे हैं वो पद्मिनी पत्र अर्थात कमल पत्र। कमल के पत्र के पत्ते के ऊपर जो पानी की बूंद होती है, वो पानी की बूंद कमल पत्र को स्पर्श करती है। तो कह रहे हैं
कि जल को स्पर्श करके चलने वालों को जलचारण क्यों नहीं कहते हैं? तो आचार्य भगवान कहते कि ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि ऐसा अभिष्ट ही है। मतलब जो जल को नहीं छू करके चलना, यही यहां पर इष्ट है, क्योंकि ये चारण रिद्धि का भेद है, और चारण रिद्धि का भेद होने की वजह से जीवों की हिंसा विराधना ना हो, इसकी प्रमुखता है। और इसीलिए अगर वो जल को नहीं छूते हैं तो वही अभिष्ट है। अभिष्ट है इसका मतलब है वही अपेक्षित है, ये यहां पर कह रहे हैं। तिरोपन्नति में और इसका विस्तार किया गया है, राजवार्तिक में और चारित्रसार में भी इसका विस्तार किया गया है। वो कहते हैं कि ओस, ओस मतलब क्या है? ठंड के सीजन में ओस गिरती है ना, कोहरे में, ओस। फिर ओला, जो बारिश में ओले गिरते हैं, बर्फ। उसके बाद स्वयं कोहरा और बर्फ आदि पर गमन करने वाले चारणों का, अर्थात संयमी मुनियों का जलचारण रिद्धिधारी मुनियों में अंतर्भाव होता है, क्योंकि इनमें जलकायिक जीवों के परिहार की कुशलता देखी जाती है। अर्थात ये सिर्फ जल के ऊपर, तालाब सरोवर समुद्र के जल के ऊपर से ही चल नहीं पाते हैं, तो ये ओस के ऊपर, कोहरे के ऊपर भी चल पाते हैं। हाँ, प्रगल्भा दीदी बिल्कुल ठीक। ओले का अर्थ होता है गारा, मराठी में गारा कहते हैं उसको। ठीक है। अब ओले कहां पर पड़ते हैं? बिना बारिश के ओले पड़ते हैं क्या? नहीं। तो बारिश के समय जब ओले पड़ते हैं तो गिरने वाले ओलों के ऊपर से पांव रख करके ही चल सकते हैं। ठीक है। ओला क्यों नहीं खाते? उसमें जीवों की उत्पत्ति है, इसलिए ओला नहीं खाते, आया ना। तो उसके अंदर जो जीव है, जलचर जीव है, उसको भी वो पांव रखने से वहां पर हिंसा विराधना नहीं होती है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। कहा ऐसे महामुनिराज जो इस प्रकार से चलते हुए भी, गमनागमन में भी इनकी जीवा द्वारा हिंसा विराधना नहीं होती है। और कहा हम लोग पांव घसीट घसीट कर चलने वाले की जूते चप्पल भी घिस जाते हैं। जूते चप्पल घिसते क्यों है? क्योंकि घसीट घसीट कर चलते हैं, इसलिए घिसते हैं, है कि नहीं है? चलो, अब कहते हैं जलचारण रिद्धि और प्राकाम्य रिद्धि में क्या फर्क है? जलचारण रिद्धि और प्राकाम्य रिद्धि में क्या फर्क है? प्राकाम्य रिद्धि किसी को याद आ रही है क्या? प्राकाम्य रिद्धि, जैसे जल में गोता लगा सकते हैं उस प्रकार से हम भूमि के अंदर से पार हो जाते हैं। तो जलचारण और प्राकाम्य, इन दोनों रिद्धियों की क्या विशेषता है? तो कहते हैं कि सघन सघन ठोस ऐसी पृथ्वी, मेरु, समुद्र, इन सब के भीतर सब शरीर से प्रवेश करने वाले करने की शक्ति को प्राकाम्य रिद्धि कहते हैं। और यह जीवों की परिहार की कुशलता का नाम चारण रिद्धि है। तो प्राकाम्य रिद्धि में मुख्यता से ठोस ऐसे पृथ्वी के अंदर गोता लगाना या उससे पार होना, इसकी विशेषता है। और यहां पर जीवों को बाधित नहीं करने की विशेषता है। पंकज जी, हाँ चर्षि, ये जो प्राकाव्य रिद्धि जो भूमि में अदृश्य होकर के ठोस मेरु जैसे घनीभूत ऐसे जगह से भी पार होते हैं, तो ये मूल शरीर से पार होते कि विक्रिया शरीर के माध्यम से शरीर सूक्ष्म बना करके पार होते? अब गुरुदेव उनका शरीर तो है औदारिक, जी शरीर तो है औदारिक, किंतु ये बाकी जितनी भी विक्रिया रिद्धियां है, जैसे विष्णु कुमार मुनि आदि ने जो की है वो औदारिक शरीर से की है। तो वहां पर शरीर तो औदारिक है, उनसे होने वाला काय योग भी औदारिक है, किंतु वो विक्रिया से अलग अलग रूप, पृथक विक्रिया मतलब पृथक शरीर भी धारण कर सकते हैं। तो उनके कर्म शरीर के परमाणु इस प्रकार से बन जाते हैं कि उसके अंदर उनका अपने शरीर को छोड़ करके और एक शरीर बनाने की उनमें विशेषता प्राप्त हो जाती है। और उस शरीर के अंदर भी उनके कुछ आत्म प्रदेश जो है वो लगे रहते हैं, और दोनों प्रकार, दोनों शरीरों के आत्म प्रदेश एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो जैसे देवों के वैकृतिक शरीर के अलग अलग प्रकार के वैकृतिक शरीरों में जो एक प्रकार का आत्म प्रदेशों के द्वारा संबंध बना होता है, वो यहां पर भी है, किंतु इनका शरीर नो कर्म कौन सा है? तो औदारिक शरीर का नो कर्म है, उसी से इनका बना हुआ है। और माने जो सचमुच में विशेषता है, क्योंकि देखो अनिमा महिमा इस प्रकार की शरीर को कम करना या बड़ा करना,
वो तो वैक्रिक शरीर की वर्गणाओं में तो वो मूलता से वो स्वभाव ही है, किंतु यहाँ पर बहुत उनसे बहुत जो स्थूल वर्गना है, औदारिक वर्गना, उसमें भी संयम की अपेक्षा ये गुणधर्म आ जाते हैं, ये इसका अर्थ है। जी। जैसे मान लो कोई साधारण व्यक्ति है, वो अगर फल के ऊपर या पुष्प के ऊपर अगर पाव रखे तो उसका पूरा वजन उस पुष्प के ऊपर आ जाएगा, किंतु यहां पर जो रिद्धिधारी मुनिराज है, चार रिद्धिधारी, उनका शरीर उसी प्रकार की औदारिक वर्गना से बना है, किंतु उनका पूरा शरीर का जो वजन है वो वजन उस पुष्प के ऊपर नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर अंदर वाले जीवों की रक्षा कैसे हो जाएगी। या फिर जहां पर जल को ना छूने वाली चार वृद्धि की अपेक्षा से जो वर्णन आता है, तो इस प्रकार से अपने शरीर, मतलब जो हम लोग आज की भाषा में ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, या आगम की भाषा में जिसको अधर्म द्रव्य कहा गया है, तो ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य वहां पर उनको धर्म द्रव्य गमन करने के लिए सहायता भी कर रहा है, और स्वयं को, शरीर को स्थिर करने के लिए अधर्म द्रव्य उस वहां पर उनको भी सहायता कर रहा है। तो ये बहुत ही अद्भुत ऐसी एक परिस्थिति, और इन सब के पीछे है संयम, क्योंकि ये संयम से ही इसी प्रकार की ये रिद्धियां, और इसके लिए उन्होंने जो बताया गया है ये रिद्धियां प्राप्त करने के लिए, तो वो उस प्रकार के मति ज्ञानावरण, उस प्रकार के शरीर श्रुत ज्ञानावरण, उस प्रकार के इंद्रिय आवरण कर्म, उनका क्षयोपशम, वीर्यांतरा कर्म का क्षयोपशम, ये मुख्यता से इसके कारण इन्होंने बताया है। तो जो क्षयोपशमिक कर्म की जो क्षयोपशमता है, उसके उससे ये विशिष्टता शरीर को भी, पुद्गल को भी प्राप्त हो रही है, ये यहां पर इसका अर्थ निकलता है। माने संयम के प्रभाव से संयमी के जो परिणाम है, साथ में उनका पुण्य है, वो भाव पुण्य का भी प्रभाव द्रव्य पुण्य वर्गनाओं पर और नौकर्म वर्गनाओं पर भी पड़ रहा है, और भौतिक जो मेरु आदि अथवा ये जो ठोस भूमि है, इस पर भी उसका, उनके पुण्य का और उनके नौकर्म वर्गनाओं का प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा कहा जाए। गुरुदेव, यहाँ पर पृथ्वी आदि जो चीजें हैं उसमें तो कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सामान्य जीव के लिए भी वही पृथ्वी है और रिद्धिधारी मुनिराज के लिए भी वही पृथ्वी है, किंतु उस पृथ्वी के अंदर ऐसे कुछ गुणधर्म है कि जिनके द्वारा ये प्रवेश कर सकते हैं, वो प्रवेश रिद्धिधारी मुनिराज के शरीर के द्वारा हो रहा है, बाकी सामान्य जीव की अपेक्षा से नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा कोई एक पत्थर की शिला है जिसके अंदर ये गोता लगाने की बात कर रहे हैं, या फिर जिसके अंदर से पार होने की बात कर रहे हैं, अब वो शिला सामान्य जीव के लिए तो शिला वही शिला है, और रिद्धिधारी मुनिराज के लिए भी वही शिला है, शिला में तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर उसके ऊपर बदलाव मानेंगे, क्योंकि विशुद्धि का परिणाम, जैसे आपने शब्द लगाया पुण्य, तो पुण्य मतलब ये जो विशुद्धि का परिणाम है, तो विशुद्धि आत्म प्रदेशों में विशुद्धि है, और वो आत्म प्रदेशों की जो विशुद्धि है वो उसके साथ लगे हुए पुद्गल नौकर्म परमाणु के साथ में लग करके उन पुद्गल परमाणु के ऊपर वो फर्क या उसके ऊपर अपना असर दिखा रही है। तो उसके साथ में जो फ्लेक्सिबिलिटी हो या फिर अलग अलग प्रकार की विशेषता जो है वो उस शरीर पे आ रही है रिद्धिधारी मुनिराज के, ऐसा मुझे लगता है। जी, माने द्रव्य पुण्य का भी भाव पुण्य पर और भाव पुण्य का इस संपूर्ण भौतिक जो तत्व है इन पर भी प्रभाव पड़ता है, ऐसा कहा जाए। जैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वसुदेव ने उनको बुट्टी में रख करके यमुना नदी ने उनको जगह दिया था, यमुना नदी भी एक रास्ता बना करके दिया। तो ये पुण्य हो तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, यूं कह सकते हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सामान्य लोगों को, हाँ, उसमें बदलने की क्षमता है उसको, उसमें माने सामान्य लोगों की मनस्थिति के दो भेद किया जाए तो एक भाग ऐसा है, एक वर्ग जिन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं होगा, और दूसरा वर्ग एक ऐसा है उनको आश्चर्य लगेगा, जिसे आमतौर पर लोग चमत्कार कहेंगे। तो इस बात को चमत्कार के रूप में भी ले सकते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, आज ये आधुनिक विज्ञान में भी देखा जा सकता है। अगर मान लीजिए 100 वर्ष पहले अगर किसी को कहा जाता कि 700, 600, 700 लोगों को एक साथ लेकर के एक महाकाय धातु का बना हुआ विमान, और वो भी 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल को चीरता हुआ जाएगा और यहां से अमेरिका बस 7-8 घंटे में पहुंच जाएगा, तो ये 100 वर्ष पहले कोई उसके ऊपर विश्वास ही नहीं रख सकता था।
या फिर अगर मान लो कि औरंगजेब के जमाने में 300 350 वर्ष पूर्व पूर्व अगर कोई कहता कि पूना में बैठा हुआ जो यहाँ पर जो स्वाध्याय चल रहा है वो अमेरिका में बैठा हुआ 7-8 हजार किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति उसी समय उनको देख भी पा रहा है और उनको सुन भी पा रहा है, क्या ऐसी कोई चीज होगी? तो उनकी अपेक्षा से वो चमत्कार ही माना जाएगा, क्योंकि जो बुद्धि के परे है वो चमत्कार है। और इसी इसी प्रकार से जो अभी विषय चल रहा है कि ये पुद्गल शरीर के ऊपर भी जो परिणाम होते हैं वो तो हम केवली भगवान में भी देख पा रहे हैं। तीर्थंकर भगवान को तो जन्म से बहुत सारी विशेषता प्राप्त है, ये बात ठीक है, किंतु सामान्य केवली की देखिए, सामान्य केवली तो एक सामान्य मनुष्य की अपेक्षा से वो वहां पर जन्म लिया है, उनका सामान्य औदारिक शरीर था, किंतु जब केवली बनते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते हैं तो उनका भी शरीर जो है वो परम औदारिक शरीर जो है वो पारे के जैसा खिल जाता है, ऐसा कहा गया है। तो जो बाकी लोगों का जो जड़ शरीर, बाकी लोगों का जो मरण होने के बाद जड़ शरीर यहाँ पर रह जाता है, वैसे केवली भगवान का जड़ शरीर नहीं रहता है, वो पारे के जैसा बिखर जाता है। और ये सामान्य केवली के साथ भी जब ये बात घटित होती है, इसका अर्थ ये है कि आपके भावों की, आपके आत्म प्रदेशों में आत्मा में जिस प्रकार की शुद्धता आती है उसका परिणाम आपके पुद्गल के ऊपर भी होता है। नहीं तो केवली भगवान के पास नया शरीर तो नहीं आ रहा है, जो माता पिता के रजवीर्य से बना हुआ शरीर है वही अब 13वें गुणस्थान में परम औदारिक हो रहा है। तो परम औदारिक, औदारिक का परम औदारिक में बदलने का कारण क्या है? कारण तो एक ही है कि उनकी शुद्धता, आत्मा की शुद्धता, ये एक ही कारण वहां पर हो सकता है। जी, माने भाव कर्म का द्रव्य कर्म और नो कर्म के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ये कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही इससे सिद्ध होता है। जैसे अपने घर में कोई किसी की मौत हो जाए तो आंखों से आंसू निकलती है। आंसू क्या है? शरीर का ये कोई भाग था जो अश्रु के रूप में निकलने लगा। घर में कोई भयानक भयानक स्थिति हो जाए तो शरीर पूरा कंपने लगता है। और कुछ ऐसा अनहोनी घटना आ जाए, विपदा पल, तो एकदम पसीना आ जाता है। तो भावों का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, नौकर्म पर भी पड़ता है, ये अपन स्वीकार। माने मूल शरीर भूमिगत होता है क्या, या कोई दूसरा ही ऐसा शरीर बनाकर वह भूमिगत होते, ये विषय। दूसरी बात यह है कि जो मुनि आत्महित के लिए, कर्म क्षय के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए साधनारत है, जो किसी भी प्रकार के रिद्धियों का प्रयोग नहीं करते, न रिद्धियों की कोई अपेक्षा रखते हैं, तो ऐसे भूमि इस प्रकार के क्या रिद्धियों का प्रयोग कर सकते, चाहे पेड़ों पर चढ़े, पत्तों पर चढ़े, फूलों पर चढ़े, फलों पर चढ़े, या जल की धाराओं को पकड़ करके आकाश में विहार करे। जैसे अभी आप भूमिगत की बात कर रहे, तो क्या मुनिराज ऐसा कोई करने में अपना समय आध्यात्मिक साधना से हट करके लगा सकते हैं क्या? नहीं, देखिए, एक बात है कि शक्तियां प्राप्त होना, जैसे कि आप वृक्ष के नीचे जाएंगे और वृक्ष के ऊपर अगर सूर्य प्रकाश है तो उसके नीचे छाया तो मिलेगी ही मिलेगी। तो वृक्ष चाह करके या ना चाह करके वो छाया नहीं दे रहा है, या कोई उसका उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसलिए छाया नहीं मिल रही है। तो रिद्धियां प्राप्त हो रही है, और रिद्धियां प्राप्त होने के लिए उसकी प्राप्ति लब्धि रूप में वो मुनिराज के पास है, वो स्वयं के लिए उसका प्रयोग कदापि नहीं करेंगे। हाँ, धर्म के ऊपर या फिर मान लीजिए कि कोई साधु संघ के ऊपर इस प्रकार से अगर कोई विशेष आपत्ति आती है तो उसका जरूर वो जो है वो क्या कह सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। और हो सकता है कि उसके अगर संयम में अगर उससे कुछ बाधित हो रही है चीजें तो उसके लिए प्रायश्चित भी लेंगे। जी, और इसका विष्णु कुमार मुनिराज का तो सबसे बड़ा उदाहरण इसके लिए इतना क्लियर है कि मतलब इसके ऊपर शंका करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। माने यार रिद्धियां जो है ना, मुनियों की अपेक्षा सोचे तो यह रिद्धियां संभावना सत्य की अपेक्षा अथवा लब्धि की अपेक्षा, लब्धि के अनुसार उपलब्धि की अपेक्षा, यह उनके अंदर ऐसी शक्तियां मौजूद रहती है, लेकिन हर शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। दूसरी बात, शक्तियां प्रकट होने के बावजूद भी वो शक्तियां उपयोग के रूप में वो कभी उपयोग ही नहीं लगाते, उनको मालूम ही नहीं रहता। जैसे विष्णु कुमार मुनि में रिद्धि थी वामन रूप धारण करने की, अथवा मानुष्य तक, पर्वत तक शरीर का विस्तार करने की, ये तो उनमें ज्ञात ही नहीं था। लेकिन ज्ञात कराने के बाद उनको ज्ञात हो गया, जब परीक्षा के आधार पर उन्होंने उसका प्रयोग किया। तो बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप भी कभी अनुभव करते होंगे कि आपने भी कभी सोचा नहीं था, ऐसा प्रश्न आपके सामने रखा जाए जानने की भावना से, तो अपने आप ही आपकी बुद्धि काम करती है।
जिसका आपने स्वयं होकर के उपयोग के रूप में कभी चिंतन भी नहीं किया होगा, अथवा उपयोग के पटल पर वह विषय कभी भी आप लाया नहीं हो, तब भी जब सामने वाला प्रश्न पूछता है तो अपने आप ही प्रवाह रूप में जो कि आपके मुख से ऐसा उत्तर निकलने लगता है। आगम के परिप्रेक्ष्य में आगम के आधार से आप उत्तर देने लगते हैं, जबकि तब तक जब तक आपको ऐसा प्रश्न पूछा नहीं गया तब तक उस प्रश्न के उत्तर की तरफ आपका उपयोग नहीं गया था। ये लब्धि रूप में ज्ञान आप में मौजूद था, लेकिन उस ज्ञान के ऊपर आपने कभी उपयोग नहीं लगाया था। इसी प्रकार ये रिद्धियां आदि, चाहे वो बीज रिद्धि हो, चाहे बुद्धि रिद्धि हो, चाहे अन्य शरीर संबंधित रिद्धियां आदि हो, ये भी लगभग ऐसा ही विषय है। बिल्कुल गुरुदेव, इसका इसका अनुभव किया जा सकता है बिल्कुल। जैसे अवधि ज्ञानधारी मुनि या मन परे ज्ञानधारी मुनि, वो स्वयं होकर के कोई निमित्त आता है, कोई सामने वाला अगर कोई ऐसी कोई निमित्त उनके लिए मिलता है तब जाकर के उनका उपयोग उसकी तरफ जाएगा, नहीं तो उपयोग उनकी तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। चलिए, अब यहाँ पर प्राकाम्य रिद्धि क्या, और प्राकाम्य रिद्धि में हम लोगों ने और एक चीज देखी थी, वो क्या थी, क्योंकि और एक चारित्र सार की अपेक्षा से वर्णन आया था कि कोई कोई आचार्य इस प्रकार से उसको मानते थे कि अभिन्न रूप, शरीर से भिन्न अथवा अभिन्न रूप बनाने को वहां पर प्राकाम्य रिद्धि कहा गया था। ये भी इस प्रकार से प्राकाम्य रिद्धि का वर्णन आया था। तो जलचारण और प्राकाम्य रिद्धि में अंतर क्या है? तो एक जगह पर जीवों के परिहार की कुशलता है जो चारण रिद्धि में है, और दूसरी जगह पर सिर्फ शरीर के द्वारा कहीं पर भी समुद्र या सघन पृथ्वी आदि में प्रवेश करने की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है। पंकज जी, अपने यहाँ पर एक विषय आया, मुनि जब विहार करते हैं तो बीच में अगर ओड़ा आ जाए, मराठी में ओड़ा कहते हैं, हाँ। नाला जिसको कहते हैं, और अपने घुटने तक अगर पानी हो तो मुनि उस पानी में उतर सकते हैं और उस नदी उस पानी को वह पार कर सकते हैं, और बाद में जो कि वो प्रायश्चित वगैरह लेते कायसर वगैरह के रूप में। तो जब ये घुटने तक के पानी में, अनछना पानी में उतर जाए तो ये भी एक तरह से कायसर का ये प्रावधान है। ऐसी स्थिति में जल में मग्न कैसे हो सकते? क्या जल में जल का एक जीव है, हमारे शरीर में हीट है ना? तो हम्म। शरीर पर स्थित जो समूर्चन जीव है, सूक्ष्म जीव है, उन जीवों को व्यवधान नहीं होगा क्या? ऐसे मुनि इस प्रकार कैसे क्या प्रयोग करते हैं रिद्धियों बिल्कुल का? बिल्कुल ठीक गुरुदेव, अभी आपने जो उदाहरण दिया उसी के साथ इसका उत्तर जुड़ा हुआ है कि वो घुटने तक के पानी में गए क्यों, क्योंकि वहां पर कोई कारण है, और बाद में उन्होंने प्रायश्चित दिया क्यों, क्योंकि वहां पर हिंसा विराधना हुई है। तो हिंसा विराधना जहां पर हो रही है वहां पर प्रायश्चित का प्रावधान बन जाता है। किंतु जहां पर ऐसी गमनागमन की क्रिया होती है जहां पर कोई किसी भी प्रकार का अगर हिंसा विराधना नहीं होती है, कोई हिंसा विराधना नहीं होती, जैसे चारण रिद्धि में, तो वहां पर अतिचार का प्रसंग नहीं आएगा और ना ही वहां पर प्रायश्चित का प्रसंग आएगा। किंतु प्राकाम्य रिद्धि में जहां पर गोता लगाने की बात है तो वो तो सहसा लगाएंगे नहीं, जब तक ऐसा अति आवश्यक कारण नहीं आएगा तब तक तो नहीं लगाएंगे। और जब आवश्यक कारण आ जाएगा, हो सकता है कि कुछ समूह विशेष के बहुत सारे जीवों की रक्षा करनी है, और वहां पर करुणा भाव से अगर वो मुनिधारी मुनिराज इस प्रकार का कार्य करते हैं तो कार्य करेंगे, और उसके बाद में वो उसके लिए प्रायश्चित भी देंगे। विष्णु कुमार मूर्ति मुनीश्वर का ही उदाहरण इसके सामने रखा जा सकता है। जी ठीक है। चलिए, अब समय तो हमारा आज पूर्ण हो चुका है, क्योंकि आज हम थोड़ा सा जल्दी रुकने वाले हैं, तो आज के स्वाध्याय में हम यही तक रखते हैं। तो जलचारण और प्राकाम्य रिद्धि का अंतर हमने देखा। इसके आगे जंघाचारण, अग्निचारण, धूमचारण आदि जो रिद्धियां है इनकी चर्चा अलग अलग ग्रंथों की अपेक्षा से करेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा कर करते हुए यही पर संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।